सवाल संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए. कालसी, बी. गिरनार, सी. शाहबाजगढ़ी, डी. मेरठ। सही उत्तर शाहबाजगढ़ी। सवाल संख्या 2। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? ए. 12, बी. 14, सी. 10, डी. 19। सही उत्तर 14। सवाल संख्या 3। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. समुद्रगुप्त, डी. हर्षवर्धन। सही उत्तर अशोक। सवाल संख्या 4। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए. कालसी, बी. रुममिंदेई, सी. विशिष्ट कलिंग राजादेश, डी. मास्की। सही उत्तर मास्की। सवाल संख्या 5। केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए. मास्की का लघु स्तंभ, बी. रुममिंदेई स्तंभ, सी. क्वीन स्तंभ, डी. भाब्रू स्तंभ। सही उत्तर भाब्रू स्तंभ। सवाल संख्या 6। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यो अशोक उल्लिखित है? ए. सांची, बी. कंगनहल्ली, सी. शाहबाजगढ़ी, डी. सोहगौरा। सही उत्तर कंगनहल्ली। सवाल संख्या 7। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? ए. शिला अभिलेख 1, बी. स्तंभ अभिलेख 5, सी. शिला अभिलेख 9, डी. शिला अभिलेख 11। सही उत्तर शिला अभिलेख 1। सवाल संख्या 8। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए. शिलालेख 10, बी. शिलालेख 12, सी. स्तंभलेख 11, डी. स्तंभलेख 12। सही उत्तर शिलालेख 12। सवाल संख्या 9। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ए. 5 केंद्र, बी. 6 केंद्र, सी. 4 केंद्र, डी. 3 केंद्र। सही उत्तर 5 केंद्र। सवाल संख्या 10। अशोक की धम्मा नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए. स्वनियंत्रण, बी. दान, सी. दया, डी. संयम। सही उत्तर स्वनियंत्रण। सवाल संख्या 11।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए. राजा के प्रति वफादारी, बी. शांति एवं अहिंसा, सी. बड़ों का सम्मान, डी. इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर इनमें से एक से अधिक। सवाल संख्या 12, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए. जीवन वृत्त, बी. आंतरिक नीति, सी. विदेश नीति, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। सवाल संख्या 13, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ए. भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, बी. जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सी. सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, डी. धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सही उत्तर धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सवाल संख्या 14, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ए. तोसली, बी. उज्जैनी, सी. तक्षशिला, डी. इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर इंद्रप्रस्थ। सवाल संख्या 15, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? ए. पद्मावती, बी. असंध्यमित्र, सी. चारुमती, डी. संघमित्रा। सही उत्तर संघमित्रा। सवाल संख्या 16, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा? ए. कलिंग, बी. लंका, सी. कंबोडिया, डी. थाईलैंड। सही उत्तर लंका। सवाल संख्या 17, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? ए. मानसहरा में, बी. पुष्कलावती में, सी. शाबाजगढ़ी में, डी. कांधार में। सही उत्तर कांधार में। सवाल संख्या 18, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? ए. नैनीताल, बी. पौड़ी, सी. टिहरी, डी. कालसी। सही उत्तर कालसी। सवाल संख्या 19, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? ए. महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी. गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी. खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, डी. उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सवाल संख्या 20, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ए. चोल, बी. पांड्य, सी. सत्यपुत्र, डी. सातवाहन। सही उत्तर सातवाहन।